दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, सामान्य अध्ययन का जो पेपर था फीमेल कैंडिडेट का, उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो विवादित हैं। कई सारे कैंडिडेट के द्वारा क्वेश्चंस भेजा गया है, तो यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि किन प्रश्नों में आंसर बदला जा सकता है या फिर कॉमन नंबर मिल सकता है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। अगर आपने आंसर की नहीं मिलाई है तो उसके रिकॉर्डिंग हमने वीडियो बना रखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हैं। कट ऑफ पर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, उसको भी आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करके भी रखिएगा, ताकि इस संबंध में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस, और यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट के लिए जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्शन करने वाले, उनका वीडियो अलग से आएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है जो ऑफिशियली पेपर अपलोड किया गया था, उसके हिसाब से समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, जबकि इसका सही आंसर होना चाहिए नागरिकता अधिनियम 1955। तो यहाँ पर जब बीपीएससी को ये चैलेंज किया जाएगा, क्वेश्चंस फाइनल आंसर की आएगी, तो उम्मीद है कि यही इसका आंसर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। प्रश्न का जो आंसर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा वो दिया गया है वहाबी आंदोलन, और इसका सही उत्तर होना चाहिए फराजी आंदोलन। तो यहाँ पर एक नंबर आपका बदल सकता है, ये नहीं कह सकते कि कॉमन मिल सकता है। देखिए कुछ क्वेश्चन में आंसर बदलेंगे, कॉमन नंबर के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास विकल्प है ऐसा वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक भी है और उपयुक्त में से कोई भी है। कॉमन नंबर के चांसेस बहुत कम है, 1% से भी कम चांस है कि किसी भी प्रश्न पे कॉमन नंबर मिले। ठीक है, कॉमन नंबर उस स्थिति मिल सकता है जब क्वेश्चन ही गलत दिया गया हो, तब कॉमन नंबर की उम्मीद हम कर सकते हैं। बट यहाँ पर आंसर बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पर ए आंसर है बी आंसर की में, इसका आंसर जब ऑब्जेक्शन होगा, अगर प्रूफ उनको लगेगा कि ये सही है, तो उसका आंसर ये ए की जगह बी कर देंगे। तो अगर आपने ए लगाया होगा, अपना एक नंबर काउंट कर चुके हैं, तो आपका एक माइनस हो जाएगा, जिसने बी लगाया होगा उसको एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फराजी आंदोलन। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से पेपर में आपके, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। खुली छतरी लेकर चलना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना, उपयुक्त में से एक से अधिक। एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा त्वरित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें। कहा जा रहा है खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान त्वरित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। त्वरित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए छाता वाला भी ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर स्थिति ये फंस रही है, अगर हम मान लें कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, कहा तो जा रहा है कि यदि आप वन में हैं, जब आप वन में हैं तब की स्थिति में आप छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले सकते हैं। अब यहाँ पर आयोग का जो आंसर यही है, देखते हैं इस पर, इसके अलावा कोई प्रूफ मिल भी नहीं रहा है, तो ये इसमें भी संशय की स्थिति है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। क्या इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। देखिए इसमें कोई नंबर आपका आंसर नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक जो बांध है वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि आपका जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा कि ये आपका महानदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, महानदी पर है। और जो आपका दुधवा बांध है ये भी आपका महानदी पर ही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आयोग ने दिया है वो एकदम सही है। अगर आप दुधवा बांध के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, दुधवा बांध भी आपका महानदी पर स्थित है, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर। ये मैथ का एक क्वेश्चन है, बिना दोहराव के 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो आयोग का आंसर है वो ये है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, आंसर यहाँ पर होगा 96, जो कि यहाँ पर सही दिया गया है।
तो इसमें भी आपको कोई आंसर बदलने वाला नहीं है, इसका आंसर आयोग के द्वारा सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लितिगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया? तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि 5 अगस्त, बट इसका आंसर होगा 11 अगस्त। ठीक है, 11 अगस्त किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, जो कि एकदम सही दिया गया है। तो इसमें भी नंबर नहीं बदलना है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, या फिर जिनकी यूट्यूब से उन्होंने आंसर की मिलाई थी, उन्होंने अगर ये आंसर बनाया उसी को आधार मानते हुए वो बहस करने लगते हैं। अगर आप ठीक से चेक करेंगे, गोली चलाने का जो आदेश है वो 11 अगस्त को दिया गया था, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं है, इसीलिए आयोग ने इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। बीपीएससी ने बहुत साफ सुथरे ढंग से परीक्षा कराई है, क्वेश्चंस में भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर बदले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? इसका जो आयोग का आंसर है वो भी एकदम सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन, ये दोनों ही इसी से संबंधित थे, तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का आंसर सही दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मदन के भाई के अंकल कर्ण के पिता के भाई है मदन, और कर्ण में क्या संबंध हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि यहाँ पर जब आप इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो इसका आंसर चचेरे भाई निकल करके आ रहा है, चचेरे भाई, और चचेरे भाई किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया, इसलिए लोगों का ये कहना है कि इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है मदन और कर्ण का यहाँ पर मतलब स्पष्ट नहीं है, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि ऐसा तो नहीं कर्ण फीमेल कैंडिडेट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर है आयोग की तरफ से जो बी दिया गया है वही सही है। तो कुल मिलाकर के मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं महिला वर्ग के पेपर में जिनमें आंसर में बदलाव हो सकता है। एक क्वेश्चन ये है जो हमने आपको बताया, दूसरा क्वेश्चन इसमें आंसर बदल सकता है, तीसरा ये, 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिसमें आंसर बदला जा सकता है। आपके पास अगर आपको लग रहा है कि कोई और प्रश्न ऐसा है जिसका आयोग ने आंसर गलत दिया है, जिसमें आंसर बदला जा सकता है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अगर पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ सेट आपका जैसे ये है सेट हमारे पास जो ऑफिशियली पेपर अपलोड किया गया है बीपीएससी की वेबसाइट पर, वो शाम के शिफ्ट का ई सेट वाला अपलोड किया गया है। तो ई सेट का आपका क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना है, हम उस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे और साथियों के साथ उपलब्ध करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या इस पर आपत्ति करना उचित होगा या फिर नहीं होगा। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कट ऑफ को लेकर के चर्चा की है कि कट ऑफ क्या हो सकता है आंसर की आ जाने के बाद। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो यहीं पर बन करके आ रहा है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि कोई और ऐसा प्रश्न है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8858525758 जो यहाँ पर बन करके आ रहा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।